नमस्कार दोस्तों, लाइव इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मैं मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र में आ चुका हूं, मुंबई शहर में, और शुरुआत कर रहा हूं वार्ड क्रमांक 3 से, जहां पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर सपा से चौथी गुप्ता जी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। और चौथी गुप्ता की खासियत के बारे में बताएं तो ये समाज सेवक हैं, क्योंकि समाज सेवक मैं इसलिए कर रहा हूं कि इनको चाहे टिकट मिले या ना मिले, हमेशा ये आम गरीबों के सुख दुख में हमेशा उसके दरवाजे पर खड़े हुए नजर आते हैं, और इनको मैं पिछले कई सालों से जानता भी हूं। चौथे जी, आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप जमीनी लेवल के लेता है, मैं पिछले कई सालों से आपको जानता हूं, और आप कांग्रेस में थे, एकाएक सपा में आ गए। क्या आपको इस तरह से जनता, क्योंकि आपका जो जनाधार था यहाँ कांग्रेस का था, आप सपा में आ गए हैं, तो क्या वो वोट बैंक सपा को कन्वर्ट हो पाएगा? नमस्कार। देखिए, पिछले मैं 40 सालों से कांग्रेस पार्टी का यहाँ पे जनाधार बढ़ाया, और सारे जो यहाँ पे जो भी लड़े हैं सभी को हमने तन मन धन से मदद किया, इसलिए कांग्रेस पार्टी जीत के आई। और कांग्रेस पार्टी का सबसे ज़्यादा मेंबरशिप भी हमने किया था, मैंने किया था। और इवन कांग्रेस पार्टी की जो टीम है, यूथ कांग्रेस से लेके बेसिक कांग्रेस तक, वो सारी टीम मेरे बच्चे हैं, हमारे घर के लोग हैं, हमारे दोस्त यार हैं। और आज की तारीख में आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी जो 3 नंबर में जिस व्यक्ति को टिकट दिया है, उसको पार्टी से ना लेना देना, ना हमारे सामाजिक हमारे क्षेत्र से किसी कार्यक्रम में लेना देना है। और कांग्रेस पार्टी का जो कल्चर है टिकट देना या वो बहुत गंदा है, और इसीलिए कांग्रेस सिमट चुकी है। बाकी आप जो बोल रहे हैं, यहाँ का जो जनाधार है, जनाधार पिछली बार मैं इंडिपेंडेंट लड़ा था, अपक्ष में लड़ा था। पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी ने हमको धोखा दिया था, तब मैंने मेरी ताकत दिखाई थी कि मुंबई में अगर अपक्ष में लड़ते हैं तो किस तरह से स्कोर बनता है, वो स्कोर हमने दिखाया था। उसके बाद हमें कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता ने, मैं नाम नहीं लूँगा, आज दुनिया में नहीं है, उन्होंने हमें सामने से बुलाकर पार्टी में वापस लिया था और कहा था कि आपने जितना अपक्ष में लिया उतने तो हमारे टिकट पे लोग नहीं वोट ले पाते, तो कृपया आप वापस से आइए और कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित हो जाइए। मुझे मान सम्मान के साथ कांग्रेस में सम्मिलित किया था, और उसके बाद मैं 8 साल से कंटिन्यूस काम कर रहा हूँ, और इतने लोगों तक हमने प्रचार किया था कांग्रेस पार्टी का। लेकिन जब समय आया तो कांग्रेस पार्टी ने फिर जो गंदी चालें होती है वो की है उन्होंने, तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ की जो जनता है और यहाँ का जो समाज है, यहाँ पे, क्योंकि पिछली बार जो धोखा दिया था, इस बार भी लोगों को पता था कि चौथी प्रसाद के साथ शायद ऐसा हो सकता है। तो सारी जनता मेरे साथ में है, और यहाँ के लोग, इस बार का जो रिजल्ट आएगा, जो वार्ड नंबर 3 का आएगा, यहाँ पे समाजवादी का झंडा गड़ेगा, और ये समाजवादी को भी एक बोनस है, और कांग्रेस पार्टी के लिए एक झटका दिखेगा। जी, चौधरी जी, आपके क्षेत्र की अगर लोकेलिटी की बात करें तो यहाँ पर आपके क्षेत्र में ज़्यादा स्लम एरिया ज़्यादा है। कितनी बड़ी चुनौती है, क्या कुछ आपका एजेंडा रहा, जीतने के बाद क्या एजेंडा होगा? देखिए, मेरा जो एरिया है जहाँ पे मैं बैठा हूँ, ये ऑफिस है, यहाँ पे हमारा एरिया जो है केतकीपाड़ा है, धारकाड़ी है, वाग्देवी नगर है, केशव नगर है, संत ज्ञानेश्वर नगर है। उसके साथ में एक बहुत बड़ा एसआरए है, जो पहले झोपड़पट्टी था, अब एसआरए में हुआ है, शांति नगर है। हर एक विभाग का जो समस्या है बहुत अलग अलग है। पहला तो आपको बता दूं, मैं केतकीपाड़ा धारकाड़ी जो है, एक बहुत बड़ा यहाँ का समस्या है जो वन विभाग का है। वन विभाग की लड़ाई जो है 94 से मैं कंटिन्यूस लड़ रहा हूँ, लोगों के साथ में लड़ रहा हूँ, चाहे वो आंदोलन के जरिए हो या कोर्ट कचहरी के जरिए। तो मैं हमेशा अपना प्रेजेंस रखता हूँ और हमेशा उनके साथ रहता हूँ, इसलिए यहाँ की जनता मुझे बहुत प्यार मोहब्बत करती है। वैसे ही अगर हम लोग जाते हैं तो केशव नगर है, वाग्देवी नगर है, ज्ञानेश्वर नगर है, मैं लोगों से बहुत अच्छा जुड़ा हुआ। यहाँ का जो लोकेलिटी है, मिक्स लोकेलिटी, उत्तर भारतीय है, यहाँ के भूमिपुत्र महाराष्ट्र के लोग हैं, और हमारी जो रहन सहन है, हम लोगों का जो मिलन है, सभी के साथ मिलनसार है। और तीसरा जो मैं एरिया बताता हूँ, शांति नगर, जहाँ पे बहुत पहले एसआरए था, अब जो है वहाँ पे पहले झोपड़पट्टी था, अब एसआरए बना है। तो इस एसआरए में बहुत सी ऐसे काम है जो, जैसे सफाई का हो गया, लोगों को पानी की समस्या है, लोगों को बहुत सी समस्या है। तो उसमें जो पिछला नगर सेवक था, ध्यान नहीं दिया, काम नहीं करता था, इसलिए वहाँ के लोग भी मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं। जी, तो ये चौथी गुप्ता जी हैं, और ये जमीनी लेवल के कार्यकर्ता हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी में इन्होंने ज्वाइन किया है। इनको पूरी उम्मीद है कि जिनका वोट बैंक है, इनके इंडिविजुअल वोट बैंक है, क्योंकि इससे पहले ये इंडिपेंडेंट यहाँ पर लड़े थे और अपनी ताकत कांग्रेस को दिखा दी थी। अब इनके काम, क्योंकि आमतौर पर जो लोकल इलेक्शन होते हैं उसमें शीर्ष नेतृत्व नहीं चलता है, लोकल बॉडी के इलेक्शन में लोग काम या अपने स्थानीय नेता का चयन करते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर अगर हम टक्कर की बात करें तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार मैदान में है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो जनाधार है, जिसका काम बोलता है, लोग उसको वोट देते हुए नजर आएंगे। अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया न्यूज, मुंबई।